Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन. बट इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था. इसके पहले हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्ट करने के मोड्स डिफरेंट होते हैं. फूड को इनटेक करने के, फूड को खाने के मोड्स डिफरेंट होते हैं. जैसे कि बटरफ्लाई में डिफरेंट था और ह्यूमंस और एनिमल्स में डिफरेंट होता है. देन इन अमीबा जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था वो भी अपने आप में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, पर उसका जो मोड है वो डिफरेंट है. हमने पढ़ा था ह्यूमंस के बारे में और ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. तो ये जो है ये मेन ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के. हमारा माउथ, जहाँ से हम फूड को च्यू करते हैं, देन वो फूड पाइप में जाता है एसोफेगस उसे पास करता है स्टमक में, देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. तो हमने इन मेन पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इस प्रोसेस को. ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस भी हमने पढ़ ली थी इंजेशन मतलब हमारे बॉडी में फूड का आना. उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कहाँ कैसे होता है इंजेशन. उसमें टीथ इंक्लूड होते हैं, आपकी टंग इंक्लूड होती है. ठीक है, उसके बाद इंजेशन के बाद प्रोसेस आती है आपकी डाइजेशन की. तो आज हम डाइजेशन के बारे में रीड करेंगे. तो इंजेशन से डाइजेशन में जाने के लिए क्या चीज़ काम आती है. सबसे पहले हमारी बॉडी में हमारा जो फूड पाइप है इसोफेगस के थ्रू ही वो पास होता है. तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसोफेगस के बारे में. वंस swallowed द फूड passes into द फूड पाइप. जब हम फूड को अच्छे से चबा लेते हैं तो वो कहाँ पास होता है, फूड पाइप में पास होता है. और जब वो फूड पाइप में पास होता है तो एक वेवी स्ट्रक्चर होता है उसका. ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर हो रहा है, देखो ये वेव आ रही है, जैसे वेव आती है तो उसी वेवी स्ट्रक्चर से वो वेवी मूवमेंट से वो कहाँ पास हो जाता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एक थैली में. कौन सी थैली होती है, वो हमारी स्टमक होता है. तो वो हमारे स्टमक में पास हो जाता है. देन स्टमक में क्या चीज़ें होती है, फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्टमक. इसके बाद वाला जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो किस पे चला जाता है, स्टमक पे चला जाता है. स्टमक क्या करता है, स्टमक जो है हमारी बॉडी का वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है. एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एसोफेगस की तरफ एक ओपनिंग होती है, फिर एक ओपनिंग होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, और बीच में हमारा होता है ये स्टमक जो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है. इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप. एक तरफ से फूड पाइप से फूड रिसीव कर रहा है, दूसरी तरफ उसी को स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पहुंचा रहा है. तो बीच में क्या हुआ, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स मकस. जो उसकी अंदर की ये जो लाइनिंग है इस पर क्या होता है, इसमें मकस होता है. ठीक है, मकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस जैसे पेप्सिन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इनर लाइनिंग में जो मकस होता है, जो फूड आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बैक्टीरिया को किल करता है. जो हमने फूड खाया उसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया भी होगा. ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करता है. देन प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम टू वर्क. और जो इसका मीडियम है, जो फूड हमने खाया वो एसिडिक नहीं था, वो बेसिक था नेचर में. ठीक है, वो इसीलिए हम उसको खा सके, बट अब उसको कैसा कर देता है, वो एसिडिक कर देता है, कि जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंजाइम्स है वो वर्क करे, उस पर आगे का जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो कंप्लीट हो. द डाइजेस्टिव जूसेस कंटेन अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस मैंने बताया कि जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, जहाँ पे ये डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है, उसमें एक पेप्सिन नाम का एंजाइम रहता है, जिसका क्या काम होता है, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करने का काम होता है. प्रोटीन जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ऐसे ही, उसको सिंपल फॉर्म में फिर से चेंज करना पड़ेगा. उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने का काम कौन कर रहा है, पेप्सिन कर रहा है. दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस. The mucus protects the wall of the stomach from the action of digestive enzyme and acid. मकस की जो लेयर होती है स्टमक में, ठीक है, वो
एसिड जो डाइजेस्टिव एंजाइम से अपने स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है। इनसाइड द स्टमक द फूड इज टर्न्ड इनटू सेमी सॉलिड क्रीमी लिक्विड। स्टमक के अंदर हमारा फूड सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड मीन्स पूरी तरह से लिक्विड नहीं, बट पल्पी जैसा, पल्प जैसा, है ना। पल्प देखा है हमने, पल्प कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो उसी पल्प फॉर्म में हमारे स्टमक में लिक्विड क्रिएट हो जाता है। फूड जो हमारा होता है उसी टेक्सचर का, पल्प जैसे टेक्सचर का होता है वैसे टेक्सचर का हो जाता है। और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को क्या करता है, पास कर देता है। सी, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस वर्क करते हैं, यहाँ से फूड आया, देन उसने कहाँ पास कर दिया, स्टमक ने स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 8 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है, 8 मीटर बड़ी है। और कैसी है, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये कॉइल्ड है, ठीक है। यहाँ से स्टमक से जब सेक्रीशंस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो उसे कौन रिसीव करता है, लिवर रिसीव करता है, ठीक है। देन पैंक्रियाज से होता हुआ फिर वो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन एडिशन इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट सम जूसेस कंटेनिंग एंजाइम्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में भी जूसेस होते हैं जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं। अब जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आया था, ठीक है, जो पल्प वाले फॉर्म में यहाँ पे आया था स्टमक से निकल के, तो वहाँ पे ये डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में फिर जो फूड से एनर्जी बनी है उसे हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। सो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे वो किस में चेंज हो जाते हैं, सिंपल शुगर में चेंज हो जाते हैं। फैट्स जो होता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसेरोल में चेंज हो जाता है। और प्रोटीन सिंपल केमिकल है कॉल्ड अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो होता है वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है, जो कि फर्दर हमारी बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ इसमें हम देखेंगे रोल ऑफ लिवर्स, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। लिवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर का क्या रोल है हमारे डाइजेशन में। तो देखिए, जो बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो लिवर ही है, ठीक है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, लिवर होता है। इट इज़ सिचुएटेड नियर स्टमक। देख सकते हो आप, स्टमक के जस्ट पास में सिचुएटेड है। और ये क्या करता है, ये बाइल जूस सेक्रीट करता है विच इज सेक्रीटेड इन अ सेक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो इसमें एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे क्या सेक्रीट होता है, बाइल जूस सेक्रीट होता है। जो बाइल होता है वो हमारे डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाइल क्या करता है, हमारा जो एसिडिक मीडियम, जो फूड जो एसिडिक मीडियम में था उसे न्यूट्रल बना देता है, ठीक है, जिससे कि हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वो हार्म ना हो, हमारे पेट को नुकसान ना हो। नाउ पैंक्रियाज, सी हियर इज पैंक्रियाज। तो पैंक्रिया का कलर कैसा होता है, क्रीमी कलर होता है, और वो जस्ट स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है। इट सेक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस। इसमें क्या होता है, इसमें पैंक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करते थे, शुगर में, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं। नाउ लेट्स सी दिस science diary. What happens is a hole in the stomach enabled scientists to know about digestion. तो एक होल हुआ था जिस स्टमक में किसी के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस साइंटिस्ट को पता चली कि हाँ ऐसे डाइजेशन होता है। सो इन 1882 एलेक्सिस सेंट मार्टिन, अ 20-year-old यंग मैन, एक 20 साल के यंग लड़के को क्या हुआ था, एक्सीडेंटली गोली लग गई थी। अब गोली लगने की वजह से उसके स्टमक में, उसके पेट में एक बहुत बड़ा होल हो गया, गड्ढा हो गया। ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय अ सर्जन, और उसका ध्यान रखने वाले एक सर्जन थे, विलियम बेमॉन्ट। अब
इन्हीं डॉक्टर ने उन्हें बचाया था। बट ये जो होल था उनके पेट के अंदर, उनके स्टमक के अंदर, वो उसे प्रॉपर्ली क्लोज नहीं कर पाए, अच्छे से बंद नहीं कर पाए। अब बेमोंट ने इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझा, ठीक है। इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों समझा उन्होंने? क्योंकि वो इसके अंदर से स्टमक में क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, ठीक है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, खाना खा के कैसे वो हमें डाइजेस्ट हो रहा है, वो देख सकते थे। ही फाउंड आउट दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। स्टमक जो है वो फूड को क्या करता है, चर्न कर रहा है। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ काइंड ऑफ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट। तो स्टमक की वॉल्स, पेट की जो वॉल्स थी उसमें जूसेस है जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, फूड को आगे डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे हैं। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। अब वो उस हॉल में से इतना भी देख सकते थे कि स्टमक की जो एंडिंग है वो कहाँ पे ओपन अप हो रही है, इंटेस्टाइन में जाके ओपन अप हो रही है। ओनली आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। अब जब यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी ये लाइनिंग ओपन होगी, तभी यहाँ का जो होल है स्टमक का वो ओपन होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ हमारा जो फूड है वो जाएगा। नाउ बाइल के बारे में हमने पढ़ा था, एक बार उसका मीनिंग देख लेते हैं। बाइल इज अ बिटर फ्लूइड हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड इज सीक्रेटेड बाय द लिवर। एक फ्लूइड होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और कहाँ से सीक्रेट होता है, लिवर से सीक्रेट होता है, ठीक है, लिवर में होता है वो बाइल जूस। नाउ गैस्ट्रिक्स एंड एसिडिटी आर टू कॉमन डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रिक और एसिडिटी स्टमक से, पेट से रिलेटेड बीमारियां होती है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है लाइनिंग, अल्सर्स आ जाते हैं, अल्सर मतलब छाले हो जाते हैं। इट कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया एंड वायरस और बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ सर्टन मेडिकेशंस। ये कुछ ऐसे मेडिसिन जो कि हमें सूट नहीं कर रही है वो लेने पे, या कि हम बैक्टीरियाज जो है हमारे खाने में वो ज़्यादा हो गए, या वायरस की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसे हम अनट्रीट छोड़ दें, इसे हम ऐसे ही छोड़ दें, इसका ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड, खून में कमी आ जाएगी, ठीक है। देन स्टमक कैंसर भी हो सकता है। सिम्टम ऑफ गैस्ट्रिट्स वेराई अमोंग, जो इनके सिम्टम्स है, ठीक है, जो इसके जब किसी को गैस्ट्रिट्स हो जाता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट पीपल में, डिफरेंट लोग में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं सभी में। बट मोस्ट कॉमन सिम्टम जो मोस्ट कॉमन जो सभी में सिम्टम पाए जाते हैं वो कौन कौन से सिम्टम है? एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, वॉमिट होना, इनडाइजेशन मतलब डाइजेशन का प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो पाना फूड, तो ये सारे सिस्टम्स किसके हैं? गैस्ट्रिट्स के हैं। देन एसिडिटी के बारे में हमने बहुत सुना है, एडवर्टाइजमेंट्स भी आती है कि ये खाओगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी या आपको एसिडिटी से राहत मिलेगी। तो लेट्स सी व्हाट इज़ एसिडिटी, होता क्या है एक्चुअली एसिडिटी। तो हमने देखा है कि हमारे पेट में कई बार कुछ खा लेने से कैसा होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे जलन होती है हमारे स्टमक के पार्ट में। तो ये किसका साइन है? ये क्या होता है? एसिडिटी होता है। एसिडिटी इज़ अ रेगुलर एंड नेचुरल प्रोसेस। ये हमारी बॉडी में होती रहती है, हमारे स्टमक में एसिडिटी होती रहती है और एक नेचुरली होता है। ऐसा नहीं है हमने कोई चीज़ खा लिया, कोई स्पेशल किसी चीज़ की वजह से एसिडिटी हुई, क्योंकि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, वहाँ उसमें एसिड भी प्रोड्यूस करता है। किस लिए एसिड प्रोड्यूस करता है? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जो हमने खाया था उसे डाइजेस्ट करने के लिए। बट अगर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो जिस क्वांटिटी में हमको चाहिए, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें क्या होगा, एसिडिटी जैसा फील होगा, ठीक है। अगर स्टमक में एसिड्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो इट इज़ कॉल्ड एसिडिटी, और उसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं हम? एसिडिटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, and in the next video we will learn about absorption, assimilation and digestion. Thank you for watching. Stay tuned for the next video.